दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो बिना किसी एफर्ट के दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि हिस्ट्री के कुछ सबसे पावरफुल लोगों ने अपना चार्म सिर्फ अपने लुक्स से नहीं बल्कि अपने माइंड गेम से बनाया था, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे 3 टाइप्स के सेड्यूसर्स के बारे में। और ये कोई जनरल बातें नहीं होंगी, बल्कि मैं आपको हिस्ट्री के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इन टेक्निक्स को कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली यूज करके अपना काम निकलवाया था। और ये आर्ट ऑफ सेडक्शन सीरीज का पार्ट 2 है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेक श्योर आप इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखना। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 टाइप्स के सेड्यूसर्स की, जिनमें से पहला है द रेक, जिसके इंटेंस पैशन ने लोगों को उसका दीवाना बना दिया। दूसरा है द कोकेट, जिसने नेपोलियन बोनापार्ट जैसे एम्परर को अपने चार्म से पागल कर दिया। और तीसरा है द चार्मर, जो अपनी प्रेजेंस से किसी भी इंसान को ट्रैप में फंसा सकते हैं। तो सेडक्शन सिर्फ रोमांस की बातें नहीं है, ये पावर, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल की गेम है। और अगर आपको कभी ये जानना है कि अट्रैक्शन की असली साइकोलॉजी क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए एक ट्रीजर है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि आप इन सेडक्शन स्टाइल्स को दूसरों में ही नहीं बल्कि खुद में भी जान पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, द रेक। दोस्तों, जिस तरह सायरन का पावर होता है उनकी ब्यूटी, वैसे ही रेक टाइप के जो सेड्यूसर्स होते हैं उनकी पावर होती है उनका बर्निंग डिजायर। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं एक लड़की को पाने के लिए या फिर अपनी बर्निंग डिजायर को पूरा करने के लिए। किसी भी तरह का रिस्क उठाने को तैयार होते हैं, किसी भी डेंजर का सामना करने को तैयार होते हैं। और इसका एक हिस्टोरिक एग्जाम्पल है ड्यूक डी रिचेलियो, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो वुमेन को रेजिस्ट ही नहीं कर पाते थे। वो एक्सट्रीमली बोल्ड और फनी थे। वहीं दूसरी तरफ मैडम मोसेले ड्यूक वोलायस एक हाई क्लास वुमेन थी और उनके पापा चाहते थे कि उनकी शादी किसी हायर क्लास लड़के के साथ हो। नाउ एक दिन पेरिस में जब मेटा मेसोली वॉक कर रही थी, तब उन्होंने दूर खड़े एक इंसान को देखा जो कॉन्स्टेंटली उन्हें घूर रहा था। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि ड्यूक डी रिचेलियो ही था। अब देखो, क्योंकि मैडम मेसोली एक हाई क्लास वुमेन थी, तो उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि एक लो क्लास आदमी हाई क्लास की वुमेन या मैन के साथ आंख मिलाए। बट ड्यूक ऐसा नहीं था। वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था उस लड़की को देखने से, जो कि उसके लिए काफी खतरनाक था और ऐसा करना उसकी जान भी ले सकता था। बट स्टिल वो उस लड़की को देखता रहा और उससे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो गया। नाउ जब मेटा मेसोली की नजर ड्यूक पर पड़ी, तो फौरन जो भी उनकी फ्रेंड्स थी जो कि उनके आसपास ही थी, उन्होंने उसे बता दिया कि जो सामने वाला इंसान है वो जरा भी उनके मैच का नहीं है। आप एक हाई क्लास वुमन हो जबकि ड्यूक एक हार्ट ब्रेकर है। इसलिए मेटा मेसोली ने उसे इग्नोर किया और वहाँ से चली गई। लेकिन फिर एक दिन जब मेटा मेसोली वॉक पर निकली, तो वहाँ उन्होंने दोबारा से ड्यूक को नोटिस किया। अगेन ड्यूक ने उनके साथ आई कॉन्टेक्ट किया, जो कि काफी एक्साइटिंग लग रहा था। लेकिन फिर भी मेटा मेसोली ने उस ड्यूक को इग्नोर किया। नाउ ये चीज उसके लिए काफी खतरनाक थी। ड्यूक की इसमें जान भी जा सकती थी। बट स्टिल उन्होंने लेटर्स लिखना जारी रखा। वो मैडम को ये दिखाना चाहता था कि वो उन्हें कितना पसंद करता है। नाउ ऑब्वियसली मैडम अपने डैड को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए वो ड्यूक से थोड़ी दूरी रख रही थी। बट फिर एक दिन अचानक एक नई मेड मेटा मेसोली के रूप में आती है। जब मेड अपने चेहरे से अपना स्कार्फ हटाती है, तब वो देखती है कि ये तो ड्यूक है। अगेन ये जो चीज थी ड्यूक के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। बट स्टिल क्योंकि ड्यूक का जो बर्निंग डिजायर है वो इतना ज्यादा था कि वो उस मैडम के पीछे पागल हो चुका था और अपनी जान की फिक्र किए बिना वो मैडम के घर तक पहुंच चुका था। जिसकी वजह से फिर मेटा मेसोली को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आई और वो दोनों साथ में रहे और दोनों छिप कर मिलने लग गए। और फिर जब ये बात उनके पापा को पता चली कि ड्यूक ने उनके पास में ही घर ले लिया है जहाँ पर वो लोग मिला करते हैं, इसके बावजूद भी मेसोली उसके पास मिलने जाती थी, जो कि मेसोली के लिए काफी थ्रिलिंग था। बट बाद में क्या हुआ, ड्यूक बेसिकली उनसे बोर हो गए और उसने बाद में फिर मेटा मेसोली का दिल तोड़ दिया। नाउ रेक यूजुअली ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं अपने बर्निंग डिजायर्स को पूरा करने के लिए। वो किसी का भी यूज कर सकते हैं, किसी का भी विश्वास तोड़ सकते हैं अपनी बर्निंग डिजायर्स को पूरा करने के लिए। और यही चीज कई बार लोगों या लड़कियों को अट्रैक्ट कर देती है उनकी तरफ। नंबर 2, द कोकेट। ये लोग बेसिकली वो टाइप के लोग होते हैं जो बहुत इजी नहीं होते। ये खुद दूसरों को सेड्यूस करने के बजाय सामने वाले इंसान को सेड्यूस करने का मौका देते हैं। ये लोग डिलेड सेटिस्फेक्शन, इस चीज को बहुत अच्छे से खेल पाते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये लोग पेंडुलम की तरह होते हैं, जो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, कभी हॉट तो कभी कोल्ड। कुछ टाइम ये लोग लव दिखाते हैं सामने वाले इंसान को और कुछ टाइम ये कोल्ड हो जाते हैं, मतलब कि अपना लव हटा लेते हैं सामने वाले इंसान से। उनको अटेंशन नहीं देते, उनको प्यार नहीं करते। और ये चीज कई बार सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर देती है। इनफैक्ट सामने वाले इंसान को डेस्परेट कर देती है। कोकेट थोड़े बहुत नार्सिसिस्ट भी होते हैं और ये लोग कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इस बात को समझते हैं कि जो डेस्परेशन होती है ना, वो किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा टर्न ऑफ हो सकता है। कई बार ये लोग नेचुरली भी डेस्परेट होते हैं और सामने वाले इंसान को मैक्सिमम टाइम एफर्ट करने देते हैं। और इन्हीं सारी चीजों से ये लोग कई बार बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लगते हैं और मिस्टीरियस चीजें इंसानों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नेपोलियन बोनापार्ट का है, जो एम्पर
एम्प्रेस जोसेफिन के प्यार में एकदम पागल हो गए थे। ना जोसेफिन जो थी वो कभी ऐसा दिखाती थी कि उन्हें नेपोलियन में काफी इंटरेस्ट है, अच्छे से बात करती थी, अच्छे से बिहेव करती थी। लेकिन जब नेपोलियन कभी बाहर चले जाते थे और वहाँ से जोसेफिन के लिए लेटर लिखते थे तो वो उन लेटर्स का रिप्लाई नहीं करते थे। ना नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बड़े लीडर होने के बाद भी जब जोसेफिन ऐसा करती थी कि उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी तो ये चीज उन्हें सबकॉन्शियसली जोसेफिन की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट कराती थी। नेपोलियन ने जोसेफिन के लिए बहुत सारी चीजें करी जिसकी वजह से कई बारी वो नेपोलियन की तरफ अट्रैक्ट भी हुई, इनफैक्ट शादी भी कर ली। बट स्टिल शादी के बाद भी उनका नेचर ऐसा ही था। इनफैक्ट 2 दिन बाद जब नेपोलियन इटली के वॉर कैंपेन में चले गए थे तो तब भी वो उनके लेटर्स का रिप्लाई नहीं करती थी। और वहीं जो दूसरी तरफ नेपोलियन थे वो उनको कुछ ऐसे लेटर्स लिखते थे कि लाइक यू आर द कांस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ माय थॉट, माय इमेजिनेशन इटसेल्फ इन गेसिंग व्हाट यू आर डूइंग। अब देखो जो नेपोलियन थे वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो जोसेफिन थी वो एकदम हॉट एंड कोल्ड नेचर की थी, जो एक्चुअली कोकेट का नेचर भी होता है। और ये चीज काफी लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, एक सेंस ऑफ मिस्ट्री और बहुत ही इजीली किसी के साथ रिलेशनशिप में ना आ जाना, उन्हें वो चीज ना देना जो सामने वाला चाहता है, चीजों को थोड़ा डिले करना। और यही चीज सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा सेड्यूस करती है और कोकेट इसी चीज में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। नंबर 3 द चार्मर। दोस्तों चार्मर वो लोग होते हैं जिन्हें आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेटर भी बोल सकते हो। ये लोग बहुत ही शातिर होते हैं क्योंकि ये सामने वाले इंसान का मूड बहुत ही अच्छे से सही कर सकते हैं, उन्हें कंफर्ट और प्लेजर देके। ये वो लोग होते हैं जो अपने ऊपर फोकस ना करके बल्कि सामने वाले इंसान पर फोकस करते हैं। और ये चीज कई बार सामने वाले इंसान को उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करा देती है क्योंकि हर इंसान को अपना सेल्फ एस्टीम बूस्ट करना होता है और चार्मर्स सामने वाले इंसान को ये चीज बहुत अच्छे से करने देते हैं। वो सामने वाले इंसान को बहुत अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान पूरी तरह से इनके सामने खुल जाता है। चार्मिंग पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं वो लोग खुद लाइमलाइट में आने से ज्यादा सामने वाले इंसान को लाइमलाइट में रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये चीज उन्हें कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली पता होती है कि लोग हमेशा खुद लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। वो लोगों के मूड स्विंग्स, करंट सिचुएशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनको अटेंशन देते हैं। और ये चीज कई बारी बहुत पावरफुल सेड्यूसर हो सकती है क्योंकि जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो लिमिटेड ही होती है और कुछ टाइम बाद खत्म हो जाती है, लेकिन आपका जो चार्म है वो एजलेस होता है और यही चीज कई बारी लोगों पर काम करती है, इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखो। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो का पार्ट 3 भी बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।